उत्तर प्रदेश में सियासी बयानों का भूचाल आया हुआ है। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान से हुई। हाल ही में उन्होंने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ पाला बदलने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे डाला। इसके बाद से सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये संभव है। बाद में ये भी कह दिया केशव प्रसाद मौर्य ने कि 100 विधायक जो हैं समाजवादी पार्टी के वो हमारे संपर्क में हैं। लेकिन अखिलेश के दावे की बात की जाए या जो वादा वो केशव प्रसाद मौर्य से किया कर रहे हैं उसकी बात की जाए तो क्या वाकई में भाजपा के 100 विधायक तोड़कर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं? उत्तर प्रदेश का सियासी गणित क्या है, आइए वो समझिए। आखिर क्या अखिलेश यादव को जरूरत पड़ी ये बयान देने की? पहले जानिए अखिलेश यादव ने कहा क्या था। अखिलेश यादव एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लेना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो वो बता रहे थे कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका। अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव का बयान आते ही सियासी गलियारे में हंगामा मच गया। एक के बाद एक भाजपा नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव मुझसे घृणा करते हैं। विधानसभा में अखिलेश का प्यार मेरे प्रति सबने देखा है। अखिलेश यादव खुद डूबने वाले हैं, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? केशव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अखिलेश सामंतवादी मानसिकता के बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। उनके दावे में कोई दम नहीं है। भाजपा अपने आप में इतनी मजबूत पार्टी है जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हमारे गठबंधन के जो साथी हैं वो हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलकर हम सरकार चला रहे हैं। अखिलेश यादव अपने 100 विधायक बचाएं, वो सब भाजपा में आने को तैयार हैं। ये तो हुई खैर बयानबाजियों की बात। अब समझिए, भाजपा के 100 विधायक टूटने पर क्या सरकार बदल सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान सियासी है। कई बार अंधेरे में तीर छोड़ने पर निशाना लग भी जाता है। अखिलेश ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। मतलब वो भाजपा के अंदर उथल पुथल लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह भी मालूम है कि 100 विधायक फिलहाल टूटना बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बयान देकर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे खेलने की कोशिश सपा प्रमुख कर रहे हैं। अब जानिए क्या उत्तर प्रदेश का सियासी गणित है सीटों के लिहाज से। सवाल ये उठता है कि अगर 100 विधायक भाजपा से टूट भी जाते हैं तो क्या होगा? दरअसल 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में अभी भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए के पास 272 विधायकों का समर्थन है। इसमें अकेले भाजपा के पास 254 सदस्य हैं। इसके अलावा अपना दल एस के 12, निषाद पार्टी के 6 सदस्यों का समर्थन मिला हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के अगुवाई वाले विपक्ष के पास 119 विधायकों का समर्थन है। इसमें समाजवादी पार्टी के 111 हैं, आरएलडी के 8 विधायक शामिल हैं। सपा गठबंधन से हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज सुभाषपा जो है ओम प्रकाश राजभर की, वो अलग हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास भी 6 विधायकों का समर्थन है। अगर भाजपा से 100 विधायक अलग होते हैं तो सपा गठबंधन के सदस्यों को मिलाकर कुल आंकड़ा 219 का होता है और बहुमत का आंकड़ा कितना है? 202। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए के पास 172 विधायक बचेंगे। मतलब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के बहुमत से अधिक विधायक होंगे और वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 100 का आंकड़ा रखा। हालांकि फिर भी सरकार नहीं बन सकेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक बड़ा पेंच है, वो ये कि भाजपा से टूटने वाले 100 विधायकों पर दल बदल कानून के अनुसार कार्यवाही होगी। मतलब इनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पार्टी के 2/3 विधायक कम से कम अगर टूटते हैं तो उन पर इस कानून के तहत कार्यवाही हो सकती है। भाजपा के पास अभी 254 विधायक हैं। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए भाजपा के 100 नहीं बल्कि करीब 170 विधायकों को पाला बदलना होगा। मतलब साफ है कि 100 विधायक अगर भाजपा से टूट भी जाएं तो सरकार बदलना मुमकिन नहीं है। कई राज्यों में विधायकों के इस्तीफे से भी सरकारें बदल जाती हैं, उसका क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। अगर पाला बदलने वाले भाजपा के 100 विधायक इस्तीफा भी दे देते हैं तब भी समीकरण भाजपा के ही पक्ष में रहेगा। दरअसल इस स्थिति में सदन में कुल विधायकों की संख्या घटकर 303 हो जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा भी घटकर 152 का रह जाएगा। 100 विधायकों के इस्तीफे के बाद भी भाजपा के 154 विधायक रहेंगे जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा हैं। इसके साथ ही भाजपा के पास अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों का भी समर्थन है। यानी अखिलेश यादव कहते कहते एक सियासी बयान तो दे गए लेकिन वो गणित नहीं समझ पाए।
गणित इसलिए नहीं समझ पाए कि 100 विधायक टूट भी जाएं तो भी उनकी सरकार नहीं बन सकती। इसमें बहुत सारे पेंच हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ सकता है कि भाई बिहार में तो हो गया, महाराष्ट्र में तो हो गया। महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल अलग है। शिवसेना के तो बहुत 1/3 से ज्यादा 40 विधायक 50 में से जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ में आ गए। तो एक बड़ा धड़ा उनके साथ में टूट कर आ गया। ऐसे में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोई टूट कर रहे हैं या दल बदल कर रहे हैं। उन्होंने ये काम तो पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं, असली शिवसेना हम हैं। ये लड़ाई पार्टी छोड़ने की नहीं है। पार्टी में बगावत करके या टूटकर अलग हो जाने के बाद दिक्कतें एकनाथ शिंदे को भी आ जाएंगी पेश। आपको याद होगा विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोनों ही तरफ से एक दूसरे को नोटिस थमा दिए गए थे। उद्धव गुट ने शिंदे गुट को, शिंदे गुट ने उद्धव गुट को। ये मसला यही था। लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल अलग है। फिर कोर्ट में जब लड़ाई गई तो स्पष्ट कर दिया एकनाथ शिंदे के वकीलों ने, हरीश साल्वे ने कह दिया कि हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम दल बदल कर रहे हैं या टूटकर अलग हुए हैं। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी नेतृत्व परिवर्तन चाहता है। ज्यादातर विधायक इस बात की मांग कर रहे हैं, इसलिए पार्टी में हमने उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया है। उनका नेतृत्व नहीं चाहिए, बाकी सब साथ में है। ये शिवसेना ही असली शिवसेना है। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि आपको अगर अलग होना है तो अपना कोई दल बना लीजिए, किसी पार्टी में विलय कर लीजिए, लेकिन ऐसा करते ही कानूनी पेच यही वाला फंस जाएगा। फिर विधायकों की योग्यता अयोग्यता का मसला, दल बदल कानून जैसी बहुत सारी चीजें होंगी। बहरहाल वो पेज बिल्कुल अलग है। और अगर बात करें बिहार की, अखिलेश यादव ने क्योंकि बिहार का उदाहरण रखा था, तो बिहार में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कोई पार्टी से नहीं टूटा, गठबंधन टूटा था, यानी सब पहले ही अलग अलग थे। उसमें कौन किसका समर्थन कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड अपने आप में एक पार्टी है, एनडीए का हिस्सा थी। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे तो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी एक जैसे होते नहीं हैं। जिस आरजेडी के खिलाफ लड़े थे उन्हीं के साथ में जनता दल यूनाइटेड ने सरकार बना ली। और ये संभव है। दल जब छोटे दल होते हैं, ये क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति है इसको लेकर चिंता क्यों जाहिर की जाती है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा या कई बड़े नेताओं के द्वारा। नितिन गडकरी को मत भूलिए। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कह दिया था जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ती जा रही है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? बिहार एक बड़ा उदाहरण है। बिहार में आपने देखा कि अगर नीतीश कुमार जो सबसे छोटी पार्टी है अभी, अगर इस लिहाज से देखा जाए 3 बड़ी ताकतों के लिहाज से, हम अभी कांग्रेस को, हमको या ऐसे लोक जनशक्ति पार्टी जैसे छोटे छोटे दलों को नहीं गिनते हैं जिनके कम विधायक हैं। 3 बड़ी ताकतों को देखें तो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, ये 3 ताकतें दिखाई देती हैं। इन ताकतों में आप देख रहे हैं जेडीयू सबसे कम विधायक होने के बावजूद, सबसे कमजोर होने के बावजूद, लगातार प्रदर्शन गिरने के बावजूद नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी है। और इसी लोकतंत्र के खतरे की बात कर रहे थे नितिन गडकरी। हालांकि ये यूपी में संभव नहीं है किसी भी तरीके से। तो अखिलेश यादव के इस बयान को आप बिल्कुल सियासी बयान मान सकते हैं और खारिज कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर काफी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, लिहाजा केशव प्रसाद मौर्य को भी सामने आना पड़ा और उनको भी कड़े बयान देने पड़े कि 100 विधायक आपके हमारे संपर्क में हैं, आप अपने दल की चिंता करिए। तो ये बयान जब आया, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका वार कितना गहरा था, वो चोट कितनी गहरी अखिलेश यादव कर पाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इस रिपोर्ट को समझा जाए, तो यहाँ पर जो ये बयान है ये बहुत सियासी बयान ही दिखाई देता है। नामुमकिन है लगभग कि इस तरह का कोई सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो पाए जैसा कि बिहार में हुआ और जिसकी चाहत अखिलेश यादव रखते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।